अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अज़ीज़ अतिबा कराम और सन्यासी हजरात। आज मैं आपको वो कुश्ता बताने जा रहा हूँ जो फालज असफल यानी निचले धड़ के फालज और ख़ास तौर पे मोहरों की जो डिस्क बंद हो जाती है उसके इलाज में ख़ुसूसी तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा बच्चों के सोकड़ेपन में भी मुफीद है और बालिग अफराद के दिल दिमाग की कमज़ोरी के लिए भी वो इस्तेमाल कराया जाता है। तो इसका नाम है कुश्ता अकीक। सबसे पहले मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। कुश्ता अकीक हस्बे ज़रूरत ले और एक अंगीठी में कोयले जलाकर जब कोयले खूब दहक जाए तो अंगीठी के ऊपर एक लोहे की जाली रखें। उस जाली के ऊपर हस्बे ज़रूरत अकीक रख दें या चुन दें। जब आग की शिद्दत से रफ्ता रफ्ता ये अकीक लाल सुर्ख हो जाए तो उस लोहे की जाली को किसी लंबे दस्ते वाली चिमटी से पकड़ के, ताकि आपका हाथ न जले, तो उसको अर्क गुलाब वाले बर्तन में उसको जो ये अकीक है इनको गिरा के इनको बुझावा देना है। तो यही इसी तरह दोबारा फिर इनको गर्म करके फिर बुझावा देना है। ये अमल 7 दफ़ा करना है, 7 बुझावे देने हैं। इंशाल्लाह 7 अमल के दौरान ये अकीक जो है ये खस्ता और नरम और भुरभुरे हो जाएंगे और यानी पीसक हो जाएंगे। तो इनको किसी खाल में डाल के इनको आप पीस लें। पीसने के बाद पानी की मदद से, हल्का सा पानी की मदद डाल के इनको गूंद कर इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें, बादाम बराबर टिक्कियाँ बना लें और उनको ऐसा चिपटा कर लें ताकि वो टिक्कियाँ सी बन जाए। इन टिक्कियों को धूप में खुश्क कर लें और उसके बाद आपने ऐसा करना है कि 50 ग्राम मगज़ कमल गट्टा और 50 ग्राम मगज़ बादाम यानी बादाम की गिरी, इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके मोटा मोटा कूट लें। तो ये आपका नुगदा बन जाएगा। यानी इसी के बीच में आपने वो अकीक की टिक्कियाँ उनको आग देनी है। तो 10 ग्राम टिक्कियों के लिए ये 50-50 ग्राम मगजियात हैं, यानी टोटल 100 ग्राम नुगदा होगा, 10 ग्राम अकीक की टिक्कियाँ होंगी। तो उनको किसी कूजा गिली में डालकर सबसे पहले नीचे 50 ग्राम डालें मगजियात, फिर दरमियान में अकीक की टिक्कियाँ रखें और उसके ऊपर बाकी मगजियात का सफूफ डाल दें और ऊपर से हल्का से दबा के उस बर्तन को मजबूती से गिल हिकमत करें और गिल हिकमत करने के बाद उसको खुश्क करें। जब बर्तन खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने उसको 30 किलो की आग देनी है। 30 किलो की 30 किलो की आग के बाद जब ठंडा हो जाए तो अकीक को निकाल कर दोबारा पीसें और पीसने के बाद दोबारा उनको गीला करके उनकी फिर टिक्कियाँ बनाएं। जब वो टिक्कियाँ बन जाए तो उनको खुश्क करके दोबारा आपने उसको फिर 30 किलो की आग देनी है, लेकिन दूसरी आग में नुगदा नहीं होगा, ये मगजियात का नुगदा नहीं डालना। तो जब दूसरी 30 किलो की आग मुकम्मल हो जाए तो ठंडी होने के बाद बर्तन निकालें और उसको खोल के उसमें से ये अकीक निकाल लें और उनको खल कर लें। आपका बेहतरीन कुश्ता अकीक तैयार है। ये अकीक जो है इसका मैं आपको तरीका इस्तेमाल बताता हूँ, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले सोकड़े वाले बच्चों को 1 से 2 चावल रोज़ाना हमरा मक्खन खिलाना है सुबह खाली पेट। और नंबर 2, दिल और दिमाग की कमज़ोरी के जो मरीज़ हैं, बालग अफराद की खुराक है 250 मिलीग्राम यानी 2 रत्ती हमरा मक्खन और बादाम रोज़ाना सुबह खाली पेट देना है। उसके अलावा फालज असफल जिनको निचले धड़ का फालज हो जाए उनको, और डिस्क बल्ज वाले मरीज यानी कि जिनकी जो डिस्क के दरमियान 2 मोहरों के दरमियान एक डिस्क होती है, जब वो पिचक जाती है तो उसके बाद उसको कहते हैं डिस्क बल्ज हो जाना। ऐसे मरीज और फालज असफल के मरीज, इन दोनों का एक इलाज है। इनको आपने 2 रत्ती यानी 250 मिलीग्राम ये कुश्ता अकीक रोज़ाना सुबह खाली पेट देना है। साथ इसके दूध, मक्खन और बादाम वगैरह आपने इनको इस्तेमाल कराने हैं। उसके बाद दोपहर को आपने मुलय्यन 45 का नुस्खा पहले मैं 3-4 वीडियोस में बयान कर चुका हूँ। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो उस नुस्खे उन्होंने नोट किया होगा यकीनन। तो मुलय्यन 45 आपने 1 से 2 ग्राम दोपहर और शाम को दूध के साथ देना है। ऐसे मरीजों को दूध ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं क्योंकि कुश्ता थोड़ा सा खुश्क होता है, दूध ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपके डिस्क बल्ज के मरीज, फालज असफल के मरीज, दिल और दिमाग की कमजोरी और सोकड़े वाले बच्चे, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन और मुजर्रब दवाई है जी नाज़रीन। तो ये कुश्ता अकीक जो है ये हमारा मामूले मतलब है। हमारे मतलब में ये हर वक्त तैयार होता है। हमारे तमाम जो इस किस्म के मरीज आते हैं उनको हम यही कुश्ता अकीक इस्तेमाल करवाते हैं। कुश्ता अकीक के और भी बहुत सी तरकीबें हैं जो साज़ा कराम ने बनाई है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो हमारे इस्तेमाल में मुजर्रब है वो यही कुश्ता अकीक है। इसका नाम है कुश्ता अकीक मगज़ बादाम और मगज़ कमल गट्टा वाला। तो इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम, बहुत